जब बिना बात की इतनी ताली बजा दी तो फिर कवि सम्मेलन करने की जरूरत क्या है। मैं ये कहने वाला था कि आप लोग मुझे देख के ऐसे खामोश हो गए जैसे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया। बहुत आनंद से सुनिएगा। कवि सम्मेलन बहुत चुनिंदा कवि है, हर कवि से आप वाकिफ हैं, सबका परिचय हो चुका है, माँ शारदे की वंदना हो चुकी है और आप काफी देर से इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो जाए। कुछ गेस्ट अभी भी आ रहे हैं, आप सही समय पे, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। आज के कवि सम्मेलन की कई उपलब्धियां हैं और तकनीकी के इस युग में जब आपके हाथ में मोबाइल है और हर दूसरी तीसरी रील में कविता के नाम पे कुछ भी आ रहा हो, हंसी के नाम पे कुछ भी आ रहा हो, हर प्रकार की चीजें आपके एल्गोरिदम सिस्टम में सेट हैं और वो आती चली जा रही हैं। आप एक बार रील देखना शुरू करते हैं तो घंटे डेढ़ घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। जब समय इतना व्यर्थ की चीज़ों में बिताया जा रहा हो तब अपनी भाषा के लिए आपने एक अमूल्य शाम सजाई। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सारे कवि अपने अपने स्थान पर आ चुके हैं। हमारे पीछे कवित्री भी आनी थी, वो इस कवि सम्मेलन में आज की जगह कल आ चुकी थी। एक दिन पहले आई है लेकिन मंच पे अभी तक नहीं आई है क्योंकि कहने लगी मुझे मेकअप करने में टाइम लगता है। ईश्वर करे कवि सम्मेलन समाप्त होते होते उनका मेकअप हो जाए, लेकिन हमारे पास बैकअप के लिए बहुत से लोग हैं। परिचित हमारे शिवम हैं, प्रयागराज से आए। संदीप तो मेरे भाई हैं। संदीप जिस कंपनी की शर्ट पहने हैं उतनी मेरी मासिक तनख्वाह थी एक समय पर। उनको देख के याद आता है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। मतलब ये आदमी अगर खाली कपड़े पहन के पैंट शर्ट जूते पहन के खड़ा हो तो लाख डेढ़ लाख का है। लेकिन सही बताता हूँ, इतना समर्पित व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति और कवि सम्मेलनीय परंपरा के लिए ऐसा समर्पित व्यक्ति मैंने बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई, लेकिन जितनी देर में मैं इनसे मिला मैं प्रभावित हुआ। वरुण आनंद के लिए कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं। वरुण आनंद बाकी सारे एक तरफ हैं और इनका चेहरा एक तरफ। और आज इनको मन भर के सुनिएगा। कवि सम्मेलनीय परंपरा में हमारे तमाम फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ी शांति से बैठे हैं। हो ना हो कोरोना की दूसरी लहर के ही होंगे। क्योंकि इतनी शांति से तब हम ही लोग बैठे थे। मेरी पत्नी मुझे रोज एक जैसा खाना खिलाती थी, रोज एक जैसा खाना था, लेकिन पूछती थी आज बनाना क्या है। एक समय यह हो गया, एक दिन बनाना क्या है, मैं कहा बना लो जो तुम्हारा मन करे। कहला फिर तो कोई बना देती है रोज खिलाती हूँ। मैंने बनाया तो मुझे उसमें लगा कि आज नमक नहीं डला है, तो मैंने कहा आज मुझे खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। तो उसने कोविड सेंटर में फोन कर दिया, इनका स्वाद चला गया है। कोविड वाले आए तब पूरी वो पहन के अपनी ड्रेस वैस और मुझे उठा के ले गए। वहाँ एंट्री होने लगी, कह लगे कब से स्वाद नहीं आ रहा। मैंने कहा जी आज सुबह खाना खाने के बाद ही स्वाद नहीं आया। कह लगे आप किस किस के संपर्क में आए। मैं कहा जी मैं अपनी शादी के संपर्क में आया, मैं अपने साली के संपर्क में आया, मैं अपने ससुर के संपर्क में आया, मैं अपनी सास के संपर्क में आया और मैं अपनी पत्नी के संपर्क में आया। मैंने कोविड सेंटर को अपना ससुराल बना दिया एक झटके में। तो कभी कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ इन सब लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जिसकी एकेडमिक वैल्यू भी उतनी है जितनी इस मंच पे माइक पे आने के बाद जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा लिखते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों की जो सबसे बड़ी आमद है हमारे कवि सम्मेलनीय मंचों की, वो एक ये आदमी, ये हमारा प्रिय भाई निकल के आते हैं, नीलोत्पल मृणाल, जिन्हें आपने कभी ऑथर के रूप में पढ़ा, कभी डार्क हॉर्स के रूप में पढ़ा, कभी
यार जादूगर के रूप में पड़ा, कभी इस व्यक्ति को कनॉट प्लेस में अपने गमछे की रक्षा के लिए खड़े, अपने परिधान की रक्षा के लिए खड़े होते देखा तो लाखों लाख लोग उसके पीछे चले गए। हमारे बंसल साहब होते देख नहीं रहे, लेकिन बंसल साहब ने जो परिवेश धारण किया हुआ था, अपनी धोती पहनी थी, अपना कुर्ता पहना था, ये परिवेश हमारा खत्म हो रहा है। एक बार इनके लिए और बंसल साहब दोनों के लिए दोनों हाथ खड़े कीजिए। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। जब तक आप जैसे कान से नहीं होंगे, हम जैसे तानसेनों की कोई औकात नहीं है। क्या बात है। प्रणाम पंजाब की वीर भूमि पे करता हूँ। ये जो पगड़ीधारी हमारे गुरु सिख भाई बैठे हैं, ये उम्र में हो सकता है हमसे छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में हमारे बड़े भाई होते हैं। इनकी पगड़ियों को गुरुद्वारा मानता हूँ और एक सौभाग्य आपसे वितरित करता हूँ, एक सौभाग्य बांटता हूँ। कल हम और नीलोत्पल मृणाल दोनों पटना में थे, पटना साहिब में थे, और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम अमृतसर उतरे स्वर्ण मंदिर के हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पटना साहब से अमृतसर साहब तक की यात्रा हमारी हुई और आपकी वजह से हुई। मैं इस कवि सम्मेलन को बिना अतिरिक्त किसी भी श्रम के प्रारंभ करना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियों से मैं बता देता हूँ। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, डायरेक्टर दिनकर जी को चुनौती।